नमस्ते। इस स्लाइड में हम इंडिया में अवेलेबल डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर एसेट क्लासेस जैसे कि फिक्स्ड इनकम, इक्विटीज, रियल एस्टेट, गोल्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। एसेट क्लासेस क्या होते हैं? एसेट क्लासेस इन्वेस्टमेंट्स के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो मार्केट में एक जैसा बिहेव करते हैं और जिन पर सेम लॉज और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हर एक डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल, रिटर्न पोटेंशियल और लिक्विडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करता है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम होता है, मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन मिलता है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बैलेंस होते हैं और डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स को नेविगेट करने में मदद मिलती है। अब हम फिक्स्ड इनकम एसेट्स के बारे में बात करेंगे। फिक्स्ड इनकम एसेट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं और इनका रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। बैंक डिपॉजिट्स जैसे कि सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो बैंक्स ऑफर करते हैं, गारंटीड रिटर्न्स देते हैं। इनमें डिकॉच इंश्योरेंस ₹5 लाख तक होता है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल रेट होते हैं और प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। बैंक डिपॉजिट्स में रिस्क वेरी लो होता है, रिटर्न्स 3 से 7% पर एनम तक हो सकते हैं और लिक्विडिटी मीडियम होती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। इनमें सॉवरेन गारंटी होता है। G-Secs, T-bills और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर इंक्लूडेड इन दिस। इनमें जीरो डिफॉल्ट रिस्क होता है, सर्टेन बॉन्ड्स पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के थ्रू अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क लो होता है, रिटर्न्स 6 से 8% पर एनम तक हो सकते हैं और लिक्विडिटी मीडियम होती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपनीज इशू करती है टू रेज कैपिटल। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हायर यील्ड्स मिलते हैं, क्रेडिट रेटिंग्स रिस्क लेवल इंडिकेट करते हैं, सेकेंडरी मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं और कुछ केसेस में टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क लो से मीडियम होता है, रिटर्न्स 7 से 12% पर एनम तक हो सकते हैं और लिक्विडिटी मीडियम होती है। ये फिक्स्ड इनकम एसेट्स के बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड होते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ड्यूरेशन के बेसिस पर वेरियस कैटेगरीज होते हैं। डायरेक्ट बॉन्ड्स से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं और इंस्टेंट रिडेम्पशन के साथ हाईली लिक्विड होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क लो से मीडियम होता है, रिटर्न्स 6 से 9% पर एनम तक हो सकते हैं और लिक्विडिटी हाई होती है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स प्रोग्राम्स होते हैं जो गारंटीड रिटर्न्स देते हैं। पीपीएफ, एनएससी, केवीपी, एससीएसएस और सुकन्या समृद्धि जैसे स्कीम्स अवेलेबल हैं। सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्वार्टरली रिवाइज होते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रिस्क वेरी लो होता है, रिटर्न्स 7 से 8.2% पर एनम तक हो सकते हैं और लिक्विडिटी लो से मीडियम होती है। फिक्स्ड इनकम ऑल्टरनेटिव्स में कंपनी एफडीज और एनसीडीज, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स और टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें रिस्क लो से मीडियम होता है, रिटर्न्स 6 से 10% पर एनम तक हो सकते हैं और लिक्विडिटी वेरी करती है। अब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज होते हैं। डायरेक्ट इक्विटी यानी स्टॉक्स, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में ओनरशिप शेयर्स होते हैं। इनमें कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल होता है, डिविडेंड इनकम पॉसिबिलिटीज होती हैं, रिसर्च और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है
और NSE और BSE पर ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क हाई होता है, रिटर्न्स हिस्टोरिकली 12 से 15% पर एनम रहे हैं और लिक्विडिटी हाई होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो स्टॉक्स परचेस करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टर्स से मनी पूल करते हैं। इनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस स्टॉक्स होता है, वेरियस कैटेगरीज जैसे कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल होते हैं, सिप ऑप्शन फॉर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अवेलेबल है और डायरेक्ट स्टॉक से लोअर रिस्क होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मीडियम से हाई होता है, रिटर्न्स हिस्टोरिकली 10 से 14% पर एनम रहे हैं और लिक्विडिटी हाई होती है। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं और इंडिसेस, सेक्टर्स, कमोडिटीज या अदर एसेट्स को ट्रैक करते हैं। इनमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के फीचर्स कंबाइन होते हैं। म्यूचुअल फंड से लोअर एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। स्टॉक्स जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। इंडिया में कुछ पॉपुलर ETF है निफ्टी 50 ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, बैंक निफ्टी ETF, गोल्ड ETF और भारत बॉन्ड ETF। ETFs में रिस्क मीडियम से हाई होता है और रिटर्न्स हिस्टोरिकली 10 से 12% पर एनम रहे हैं। इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो इक्विटी एक्सपोजर को अदर फीचर्स या बेनिफिट्स के साथ कंबाइन करते हैं। इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स यानी ELSS, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी ULIPs, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS और इंडेक्स फंड्स आर इंक्लूडेड इन दिस। ELSS फीचर्स में टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80C डिडक्शन, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड, ₹1.50 लाख पर ईयर का इन्वेस्टमेंट लिमिट और पोटेंशियली हायर रिटर्न्स देन अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड है। इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स में रिस्क मीडियम से हाई होता है और रिटर्न्स हिस्टोरिकली 10 से 14% पर एनम रहे हैं। अब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। रियल एस्टेट टैंजिबल एसेट्स होते हैं जो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट करते हैं। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में अपार्टमेंट्स, विलास और इंडिपेंडेंट हाउसेज में इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। इसके एडवांटेजेस है कि ये टैंजिबल एसेट है, पोटेंशियल रेंटल इनकम जनरेट करता है, लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन होता है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है। इसके चैलेंजेस है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट्स, लो लिक्विडिटी और प्रॉपर्टी टैक्सेस। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में रिस्क मीडियम होता है, रिटर्न्स हिस्टोरिकली 8 से 12% पर एनम रहे हैं और लिक्विडिटी लो होती है। कमर्शियल रियल एस्टेट में ऑफिस स्पेसेस, रिटेल प्रॉपर्टीज, वेयरहाउस और अदर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। इसके एडवांटेजेस है हायर रेंटल यील्ड्स, लॉन्गर लीज टर्म्स, ट्रिपल नेट लीजेस पॉसिबल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। इसके चैलेंजेस है हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक साइकिल्स, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और लॉन्गर वेकेंसी पीरियड्स। कमर्शियल रियल एस्टेट में रिस्क मीडियम से हाई होता है, रिटर्न्स हिस्टोरिकली 10 से 15% पर एनम रहे हैं और लिक्विडिटी लो होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स में एक्सेसिबल वेज टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी मार्केट्स इंक्लूड होते हैं। REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स कंपनीज होते हैं जो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट ओन, ऑपरेट या फाइनेंस करते हैं। इनमें ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक शेयर्स, लोअर इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड, हाई डिविडेंड यील्ड्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज और डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। REITs में रिस्क मीडियम होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 8 से 12% पर एनम है और लिक्विडिटी हाई होती है। फ्रैक्शनल ओनरशिप और रियल एस्टेट फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज या पोर्टफोलियोज के पार्शियल ओनरशिप को अलाउ करते हैं। इनमें एक्सेस टू प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टीज, लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट दैन डायरेक्ट ओनरशिप, रेगुलर रेंटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस, पोटेंशियल फॉर कैपिटल अप्रिशिएशन
और मैनेज्ड बाय रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स अवेलेबल है। फ्रैक्शनल ओनरशिप और रियल एस्टेट फंड्स में रिस्क मीडियम होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 9 से 14% पर एनम है और लिक्विडिटी लो से मीडियम होती है। अब हम गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स के बारे में बात करेंगे। गोल्ड ट्रेडिशनल स्टोर ऑफ वैल्यू है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है। फिजिकल गोल्ड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स के फॉर्म में अवेलेबल है। इनमें टैंजिबल एसेट विद कल्चरल सिग्निफिकेंस, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन, सेफ हेवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और नो काउंटर पार्टी रिस्क अवेलेबल है। फिजिकल गोल्ड में रिस्क मीडियम होता है, रिटर्न्स हिस्टोरिकली 8 से 10% पर एनम रहे हैं और लिक्विडिटी मीडियम होती है। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स मॉडर्न वेज है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट फिजिकल पोजेशन। गोल्ड ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, फिजिकल गोल्ड से बैक होते हैं और लो एक्सपेंस रेशियो होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट बैक होते हैं, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट देते हैं और टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल गोल्ड एप्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं। 99.9% प्योरिटी होती है और सिक्योर स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क लो से मीडियम होता है और रिटर्न्स हिस्टोरिकली 8 से 12% पर एनम रहे हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस से अलग होते हैं। कलेक्टिबल्स और आर्ट में रेयर आइटम्स में इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। इनमें आर्ट, एंटिक्स, रेयर कॉइन्स, विंटेज कार्स, वॉचेस, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और ये मार्केट से नॉन कोरिलेटेड होते हैं। कलेक्टिबल्स और आर्ट में रिस्क हाई होता है, रिटर्न्स हाईली वेरिएबल होते हैं और लिक्विडिटी लो होती है। प्राइवेट इक्विटी और स्टार्टअप्स में प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। इनमें एंजल इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। प्राइवेट इक्विटी और स्टार्टअप्स में रिस्क वेरी हाई होता है, रिटर्न्स 20 से 30% पर एनम से ज्यादा हो सकते हैं और लिक्विडिटी वेरी लो होती है। ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स में पॉजिटिव एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट्स शामिल होते हैं। इनमें ग्रीन बॉन्ड्स, ESG म्यूचुअल फंड्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। ESG और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क मीडियम होता है, रिटर्न्स 8 से 12% पर एनम हो सकते हैं और लिक्विडिटी वेरी करती है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का की है अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हराइजन के बेसिस पर मल्टीपल एसेट क्लासेस में बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।